नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। हम लोग देखेंगे दोस्तों आज मैथ के क्वेश्चन को और मैथ के उन सारे बेस्ट और फैकल्टीज क्वेश्चन को जिनका पेपर में आना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों जीडी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित जरूर होगा। 100% हम आपके दावा करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर बना रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हम लोगों ने मैथ और रीजनिंग से जुड़े बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चनों को देख लिया है। उसका प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन एसएससी 2023 के नाम से मिल जाएगा। पेपर देने से दोस्तों पहले जरूर देख लीजिएगा, रामबाण साबित होगा वीडियो आपके लिए। चलिए क्लास को शुरू करा जाए। देख लीजिए, यहां बोला जा रहा है कि सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का 1 से 2 क्वेश्चन पक्के, 1 से 2 क्वेश्चन पक्के और इसी टाइप के 100% हम आपसे वादा करेंगे कि इसी टाइप से क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आपके पेपर में जरूर से जरूर दोस्तों पूछे जाएंगे। चलिए देख लिया जाए। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड, 2 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे देख लीजिए। यहाँ पे ये नहीं कि बारी बारी से सोल्व करते चले गए, पता चला कि 10 मिनट यही निकल गया, वैसा काम आपको नहीं करना है। ओनली 2 सेकंड। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पता है दोस्तों कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो सबसे पहले ऑफ का काम किया जाता है। यदि हमें ये ऑफ की काम करी तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। चलिए ठीक है, ऑफ मैंने कहा मल्टीप्लाई, यानी 5 थी अब 15। अब चलिए इसको निपटाइए, ये हो जाएगा 4 दूना के 8, अरे इसका वैल्यू 8 के बराबर। 8 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तब 5। अब 5 से जब डिवाइड लगाएंगे 15 में तो वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। चलिए मतलब कि यहां तक हम सॉल्यूशन करके वैल्यू कितना ले लाए हैं, 3 ले लाए हैं। अब इस 3 में से क्या करना है, 3, तो ये काम क्या हो जाएगा, खत्म। इतना पर से तक काम खत्म हो गया मेरा, इतना पर से काम खत्म। अब इतना पर का हमको कैलकुलेशन वाली कर देना है। अब ऐसे किसको करेंगे, ये हो जाएगा 36 भागा मन नीचे 8 इंटू करेंगे 4। अब इसको काटेंगे 2 बार में, ये कटेगा 18 बार में, यानी इसका 18 दोस्तों क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए पेपर में कैसे इतना पर का वैल्यू ही हम हटा दिए। और कैसे हटाए देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले ऑफ का काम होता है 5 से 15, फिर इसका काम किए 8, 8 में से 3 खत्म, तब 5, 5 भागा 15 वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। ये 3 + 3 -3 कैंसिल हो गया, इतना पर का पोजीशन 0 लेके आ गए। अब बाकी इसको सॉल्व कर दिए, मेरा आंसर वैल्यू दोस्तों 18 आ गया। तो पेपर में यही एफर्ट दोस्तों आपके लगाने हैं, यही एफर्ट जिसमें आप सेकंड बहुत से कम समय में आप देख के ले लाएं। उनको रफली से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ओनली आंसर से मतलब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि दो संख्याओं का मौसम, मौसम कहने का मतलब दोस्तों होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लसक कहने का मतलब LCM लोग कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि HCF और LCM के 8 दे रखा है, ये 48 दे रखा है। मतलब कि क्या कि HCF क्या दे रखा है 8 और लसक क्या दे रखा है 48 दे रखा है, कि दोनों संख्या का अनुपात 2:3 में है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हमको इसके बाद कुछ नहीं पता, एक बात नहीं पता है कि जो बड़ी संख्या है इसमें से रेशियो में बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है। तो जो भी मेरा संख्या है वो कोई ना कोई 3 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि 3 का मल्टीपल कौन कौन है, जैसा कि 24 भी 3 का मल्टीपल है, 18 भी 3 का मल्टीपल है और 48 भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन 16 मल्टीपल नहीं है। तो 16 को हटा दीजिए। अब बचा क्या कि ऑप्शन आपके पास 3 ऑप्शन बने, तो 3 ऑप्शन में से यही कोई एक आंसर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि पेपर में आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट करने का, वो ऑप्शन हटाने का भी तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हटाया जाए। जैसे हम यहाँ पे 16 को हटा दिए तो मेरा जो चांसेस बनेगा सही होने का, इसी तीनों में से एक होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए सही क्या होगा। तो हम लोग को पता है, हम लोग 10th में सीख चुके हैं ये चीज को कि लसा गुना मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि LCF को जगह हो जाएगा 8, लसा का जगह हो जाएगा 48 बराबर पहली संख्या 2x ले लीजिए और दूसरी संख्या 3x। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 8 6 48, 8, यानी क्या हो जाएगा 8 × 8। यहाँ भी देखो 2 8 है और यहाँ भी 2 x है, तो 1 x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, यानी x का हम वैल्यू लेके आ गए 8। अब इस संख्या मतलब 3 जो बड़ी संख्या हमसे पूछा गया है 3x होगी, यानी कि 3 × x के जगह 8, वैल्यू किसके बराबर 24 के बराबर, यानी 24 क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपर में आपको ऐसे लगाना है, ठीक है, जिसमें आप आराम से अपना आंसर को स्लोली मोशन में लेकर आ जाइएगा, मात्र 10 से 5 सेकंड में आराम से एकदम, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई करके एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 9 से विभाज्य है। चलिए यदि हम बात करें कि 2 अंक की जो पहली संख्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी, तो आप क्या बताइएगा,
आइए चलिए इधर देख लीजिए, 2 अंक की जो पहली संख्या जो 9 से विभाजित होगी दोस्तों वो हो जाएगी 9 एकम 9, एक बार 9, ये तो 1 अंक की संख्या, मुझे 2 अंक की चाहिए तो 18 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 9 तिया के 27, ठीक है ना। इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और कहाँ तक जाएगा तो 11 9 99 तक, यानी लास्ट टर्म क्या होगा इसका 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ से मुझे n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, टोटल नंबर निकालने हैं। अब टोटल नंबर कैसे निकाला जाता है तो हम लोग को पता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये तो सब लोग को पता है। n कहने का तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म दोस्तों है 99, ठीक है। अब ये तो आपको निकालना है a माने फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है 18। चलिए अब प्लस n, यही तो निकालना है ना n। अब n हो जाएगा, n निकालना है मुझे d डिफरेंस कितने का चलेगा तो 9 का चलेगा ये लोग में। चलिए इसको निपटाइएगा, हो जाएगा 99 प्लस हो जाएगा 9n, हो जाएगा 9n माइनस 9 इजकल टू प्लस हो जाएगा 18। अब इसको करिएगा तो ये कितने बार में ये 9 हो जाएगा और 9 इधर आया तो ये 99 माइनस 9 बराबर 9n, ये 90 के बराबर, 90 बराबर 9n, n बराबर 9 दहिया 90, यानी कि टोटल ऐसे 10 नंबर होंगे, जो क्या होंगे तो 9 से विभाजित हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ये चीज पता होना चाहिए। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना हम लोग का। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी छोटी संख्या 300 में घटाया जाए कि वह संख्या कितना से विभाजित होना चाहिए तो 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए लगाइए, इसमें भी लगाइए, क्या एफर्ट हो सकता है पेपर में लगाने का, क्या अप्रोच हो सकता है। चलिए देखिए क्या अप्रोच सही है। हमसे पूछा है कि 300 में क्या हम घटाने की जो संख्या परिणाम जो बचेगा वो कितना से डिविजिबल होगा, 9 से पूरी कट जाना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि 300 भागा 9, और जब इसको डिवाइड लेंगे 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 9 तिया 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि जब घटाएंगे तो 3 शेष के रूप में हमें कितना मिल गया तो शेष के रूप में हमें 3 मिल गया। हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि यदि यह 3 नहीं होता तो बाकी जो संख्या मेरे पास था वो 9 से पूरी डिविजिबल था। मतलब कि इस शेष को हम इस संख्या 300 में से घटा दें तो जो मेरा वैल्यू आएगा वो 9 का डिविजिबल होगा। 9 का कोई मल्टीपल बोल सकते हैं या 9 से विभाजित संख्या बोल देते हैं। इसलिए कितना हम घटाएंगे, जो रिमाइंडर बच गया वही घटा देंगे। रिमाइंडर के रूप में हमें 3 बच गया है कि कौन सी संख्या घटाई जाए तो 3 संख्या को घटा दीजिएगा भैया, तो आपका जो भी फाइनली संख्या बचेगा, जो भी फाइनली नंबर बचेगा वो 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब क्या कि 9 को 3 को घटाना है, ऑप्शन डी को घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पेपर में लगाने होते हैं और जीडी का लेवल यही है, इससे ज्यादा टफ पेपर नहीं पूछा जाएगा। हाँ ऐसा अपवाद में होता है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आपको रहेगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस, हिंदी में भी ऐसा रहेगा। चलिए तो घबराने की कोई बात नहीं, लगातार अभी प्रैक्टिस मांग रहा है, प्रैक्टिस हम धुआंधार तरीके से करिए। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें हम आपके लिए हर रोज मैथ और रीजनिंग के फैकल्टीज को लेकर आते हैं और वही बेस्ट सारे चुनिंदे क्वेश्चन को जिनका पेपर में पूछना ज्यादा चांसेस है दोस्तों। चलिए देख लीजिए, शेषफल के बाद निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर यहाँ से निकालने का हम आपको सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना बचेगा डिवाइड लगाएंगे 8 से। अब पता चला कि उनका 3 मिनट उसी में पार हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओनली 3 सेकेंड, वहाँ 3 मिनट, यहाँ 3 सेकेंड। देखिए कैसे एकदम आराम से लगाइए। यदि मान लीजिए ये 8 से हमको इसमें भी डिवाइड लगाना है, ये से इसमें डिवाइड लगाना है, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ये 8 इसके पे भी है और इस पे भी है। अगर डिवाइड लगाएंगे तो 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 छक 54, कितने बार में 6, 9 छक कितना, नहीं 8 छक 48 ना, 8 छक 48 तो रिमाइंडर के रूप में हमको कितना दिया 48, 54 में से 48 घटाना 6 के बराबर। अब यहाँ किसका निशान है, गुना का निशान दे दीजिए। अच्छा इससे इस पर डिवाइड लेंगे तो 9 8 72, रिमाइंडर के रूप में मुझे 1 मिला, यानी 1 गुना 6 तो रिमाइंडर कितना आ गया, टोटल रिमाइंडर 6 के बराबर आ गया। मतलब क्या आ गया दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे कितना टाइम लिए, इसमें हम मात्र 2 से 3 सेकंड टाइम लिया, अपना आंसर कर लेके आ गए।
अब आप दोस्त लोग क्या करेंगे, भाई लोग क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जितना वैल्यू आएगा फिर डिवाइड लगेगा फिर रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो तरीका दोस्तों गलत है। तरीका एफर्ट ये सही करिएगा कि पहले इतना से इतना डिवाइड लगाया था, 8 6 48 हो गया, रिमाइंडर के रूप में हमको 6 मिल गया। चलिए देख लीजिए, 54 में से 48 घटाए 6 के बराबर हो जाएगा, यहाँ गुना का निशान है, गुना दे दिए, और फिर 8 से डिवाइड लगा इसमें तो 9 8 72, रिमाइंडर के रूप में 1 मिला, यानी 1 गुना 6 वैल्यू किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर हो गया, यानी कि जो रिमाइंडर देगा ये वो किसके बराबर देगा, 6 के बराबर देगा। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। और दोस्तों पेपर में लगाने का ये तरीका सही है, यानी कि आप मल्टीप्लाई करिए, पता चला कि 2 से 3 बटे यहीं घुस गया, लेकिन वैसा काम आपको नहीं करना है। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीका, जो भी आपको शॉर्ट लगे आप उसका यूज करिएगा, ठीक है दोस्तों। और हम आपके लिए जो लेकर आते हैं वो शॉर्ट से शॉर्ट सोल्व कर लेकर आते हैं, और वही सारे बेस्ट और सेलेक्टिव क्वेश्चन को जिनका पूछना पेपर में काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमने जो समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और ये वीडियो का कंटेंट आपको कैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करना है दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।